दुम क्यों नहीं सूखी अभी तक? धार कर रहेगा इसको। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह मेरी पीनू मेरे साथ में नहाई है ना, और सब सूख गई है। एक कब से इसकी पूंछड़ी के बाल नहीं खुल रहे, मैं इसे खोल रही तो अमीन क्या बोल रहे, क्या बोल रहा भाई? धार कर रहेगा। नहा धो के मस्त हो गया है हमारा, और मैं पी रही हूँ नारियल पानी, और पीनू अभी तक कुछ भी नहीं पी। अयूब गए नहाने के लिए, फिर हम करेंगे नाश्ता। नाश्ता करते करते जैसे नारियल पानी पीते पीते पीनू के साथ मस्ती कर रही थी, क्योंकि पीनू को नहलाई थी अपने साथ ही। और फिर उसके बाद में रोज़मर्रा ज़िंदगी है, घर का काम, किचन का काम, बस उसमें लग गई। और किचन का काम करते करते मेरी नज़र पड़ी फ़िश पे, मुझे लगी भूख। फ़िश लेके जैसे ही बैठी वैसे ही मेरे घर से फ़ोन आ गया बच्चों का। तो माशाल्लाह मेरी बहू से सारी रूटीन पूछ रही थी, क्योंकि मेरी बहू गई है मेरी बेटी के घर अमीना आपा को लेके, सब लोगों को लेके, लेकिन भूख तो कम नहीं हुई। जाके फिर मैंने फिर से किचन में खाना चेक की, दिल नहीं चाह रहा था, तो फिर मैंने खोली फ्रिज और मस्त एक आइसक्रीम निकाली, आइसक्रीम खाई और अपने पेट को भी ठंडा करी और अपने माइंड को भी करी फ्रेश। चाहे आप आइसक्रीम खाओ, चाहे आप फ्रूट खाओ, चाहे आप स्वीट खाओ, लेकिन खाने की भूख कभी मिट नहीं सकती। तो मैं गई अपने लिए गरम करी खाना, इतने में आ गया अली, पता नहीं कुछ ढूंढ रहा था, और फिर उसको खुशबू आई तो आया किचन में कि क्या कर रहे हो मम्मा? मैंने बोले खाना गरम कर रही थी, और उसमें डाल रही थी घी, क्योंकि मुझे दाल राइस और घी बहुत पसंद है, और सेम चीज अली को भी पसंद है। उसका भी दिल हो गया, बोले मेरे लिए भी मम्मा गरम कर दो खाना। फिर मैंने माइक्रोवेव में उसके लिए भी दाल चावल गरम किए, उसके अंदर डाली घी, क्योंकि घी अगर आपको डाल के खाना है तो खाने को हमेशा गरम खाना चाहिए। और मैंने फिर उसी के साथ में मेरे और अली के लिए लिया खाना, और हम बैठे खाना खाने के लिए। और फिर खाना खा के जो आराम कर रही हूँ, उसके बाद बेटे से बात हुई, क्योंकि बहू गई है बेटी के यहाँ, और वो बेटा खाना, मतलब बेटे का खाने का इंतजाम क्या रहेगा सूरत में, तो इसीलिए मैं उसको बार बार फोन करके पूछते रहती हूँ खाना खाया, कहाँ खाएगा। तो पता चला अभी कि ससुराल मतलब जुवेरिया के घर जा रहा है खाना खाने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब घर की बात है। और उसके बाद में फिर पैरों का जो मैं दवाई लास्ट आपको मुझे लगता है 5 कम से कम 10 व्लॉग के पहले ही बताया था मैंने आपको कि मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर से मैं वहीं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, और उसका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट की हूँ, तो इंशाल्लाह उसको करूँगी पूरा, क्योंकि मैंने एक चीज़ ठानी हूँ कि जो आपकी हेल्थ है वो आपकी है, और आपको जो जीना है हेल्थ के साथ जीना है। चाहे आपको कितना भी लोग ध्यान रखने वाले, बच्चे हो भी, शौहर हो या आपके रिश्तेदार हो, पर आप खुद जो अपना ध्यान रख सकते हो वो कोई नहीं रख सकता। और मुझे पहनने ओढ़ने का घूमने का बहुत शौक है, तो मैं इसीलिए हेल्दी रहना चाहती हूँ। हालांकि हुआ कुछ ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा सा भी हुआ है तो अगर हम उसका ध्यान नहीं देंगे तो इतना हो जाएगा। तो इतने ही से ही हमें उसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। तो अब जा रही हूँ, और मुझे याद नहीं था कि 6 बजे का अपॉइंटमेंट है। मैं आराम से लेटी हुई थी, मेरा बेटा बोलता जाना नहीं है। मैंने बोला कहाँ? तो बोला कहाँ जाना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो फिर फटाफट, नहीं तो मैंने निकाला था इंडियन ड्रेस, फिर फटाफट की वजह से मैंने पहन लिया वेस्टर्न ड्रेस। चलो, वैसे तो ये सारी ड्यूटी डॉक्टर हो, शॉपिंग हो या कहीं भी जाना हो तो हस्बैंड की रहती है, लेकिन कुछ काम की वजह से अयूब चले गए थे सूरत। और माशाल्लाह मेरे बच्चे थे कभी कोई चीज से पीछे नहीं रहते, और आप सबको भी पता है कि अमीन तो मेरी जान है और उसकी मैं जान हूँ। तो अमीन लेकर पहुंचा मुझे डॉक्टर के पास, और रास्ते में उससे बातें मस्ती करते करते कब डॉक्टर के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। वैसे तो हमारा अपॉइंटमेंट था, पर हमें थोड़ा लेट होने की वजह से थोड़ा वेट करना पड़ा, और मैं गई डॉक्टर के पास। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, प्रिकॉशन दिया, दवाई लिख कर दी। फिर अमीन ने सारी दवाई ऑर्डर की, उसी के साथ मेरे फैंस भी थे, उनसे भी मिलकर मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। और उतनी देर में तो दवाइयाँ भी सारी आ गई। और ये बार तो मम्मी को बहुत सारी दवाई मिली। ये बार 2 हफ्ते में ये, एक बार हफ्ते में वो, 2 बार हफ्ते में ये, 3 बार। दवाइयों से ज्यादा तो जो एक्सरसाइज थी वो स्पेशली वो मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था। तो अमीन बोला कोई बात नहीं, जैसे मैं दवाई आपको टाइम टाइम पे देता हूँ वैसे आपको वो भी करवाऊंगा। और फिर वहाँ से अमीन को लगी थी भूख, तो हम गए प्रोटीन सैलेड खाने। मैंने अमीन को कितना बोला, क्योंकि मुझे एकदम हेल्दी खाना था। तो मैंने अमीन को बोली बहुत कुछ कि ये खा ले वो खा ले, पर अमीन ने खाया प्रोटीन सैलेड और मैंने पिया मैंगो जूस स्पेशली। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर के पास से निकले, फिर वहीं पे बैठे बैठे मुझे आ गया एक फ़ोन मतलब अंकित का। कुछ ऑर्डर दिया था मैंने वहाँ पे, तो मेरा सामान हो गया रेडी। तो जिस चीज़ के लिए मैंने ऑर्डर दी थी उसके मैचिंग का कुछ सामान था जो घर पे पड़ा है,
तो मैं पहले वो ले लेती हूँ। नहीं, उसके पहले तो मगरिब का टाइम है, अगरबत्ती वगैरह कर लूँ, उसके बाद जाके वो चीज़ लूँगी। तो इंशाल्लाह देखो, अगर यहाँ नहीं तो इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं तो शेयर ज़रूर करूँगी। सब हो गया घर का काम। अब जा रही हूँ अंकित के पास, क्योंकि पिक्चर तो आया है पर थोड़ा सा डिज़ाइन में मुझे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो बोले आप आके देखो आंटी, तो एक बार जाके देख ही लेते हैं। इनके 4 बार कॉल आए। अब मुझे सब चीज़ें लेना था, रखना था, अगरबत्ती करना था, सब चीज़ें करना था। मैं बोली आ रही हूँ। मुझे छोड़ के जब से नीचे खड़ा है तो खड़ा ही है। बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे माशाल्लाह। फोन तो मुझे आ ही चुका था, पर मुझे उसकी मैचिंग की ज्वेलरी उठानी थी घर से, क्योंकि मैंने बैंगल्स को ऑर्डर दी थी और उसके सेट का मैचिंग का था। तो वो ली और अमीन का 4 बार तो कॉल आ चुका था। जब मैं जाकर देखी तो बच्चा मेरा वेट कर रहा था। ज्वेलरी तो ली, पर कुछ चीज पे डिजाइन में फर्क पड़ गया। तो अंकित ये हमारा अच्छा बच्चा है जो मेरे ज्वेलरी घर लेकर आता है और मेरा पैसा भी ले जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा है। तो इसके साथ जा रही हूँ। कुछ डिजाइन अंकित ने बोला ले जा आंटी को, आंटी खुद बताएंगे, समझ में आएगा तो वो बना देगा। तो हम जा रहे उधर, है ना वीर सिंह? बैंगल्स तो ले ली थी मैं, पर हाथ के कुछ ऐसी चीज थी जो अलग बनाई हुई है और उसको गोंदना था। जो मोती की माला गूंदते उनके पास जाना था। फिर अंकित के आदमी के साथ मुझे लेकर गए कि यहाँ जहाँ उन लोग बनाते हैं। तो मैंने उनको बताया कि डायरेक्शन की किस तरीके का बनेगा, क्या होगा, वो चीजें सारी चीजें बताकर फिर मैं निकली। तब तक अमीन भी ज्वेलर्स की यहाँ से रास्ते तक आ चुका था मुझे लेने के लिए। फिर मैं अमीन के साथ वहाँ से निकली और सीधे पहुंची घर। अब आगे मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय भी बना ली और आधी पी भी ली। और ये मैडम कब से इनकी चालू है मस्ती, क्योंकि इनको मैंने आज नया खाना ट्राई करवाई पर इन्होंने खाए नहीं। ये भी बिल्कुल मम्मी जैसी, एक चीज पे अटक गए ना तो जिंदगी भर उसी पे अटक ही जाते हैं। और अभी माशाल्लाह अयूब तो चले गए सूरत। तो ये नई ज्वेलरी किसके साथ शेयर करूंगी? बच्चों के साथ। अली जब आएगा तो इंशाल्लाह उसको दिखाऊंगी। अमीन तो देख ही चुका है। और बच्चे जब उसकी तारीफ करते हैं या फिर उसको उनको नहीं पसंद आता, कुछ भी मेरे साथ डिस्कस करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही होता है। अभी तो आजकल तो ऐसा हो गया कि जुवेरिया को, जैसे मेरी बहू को वीडियो कॉल पे बताती हूँ, देख ये चीज कर रही हूँ, देख ये चीज हूँ, देख यहाँ पे आई हूँ। मतलब बहू कम, मेरी दोस्त ज्यादा है अभी आज के टाइम पे। और इंशाल्लाह जिंदगी भर होंगी, क्योंकि मैं कभी रिश्ते बिगाड़ती नहीं हूँ। रिश्ते बिगाड़ने वाले बिगाड़ देते, मैं कभी नहीं बिगाड़ती हूँ। और इंशाल्लाह ये तो मेरे घर के दिल के रिश्ते हैं, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि ये रिश्तों में खलल हो। और माशाल्लाह बच्चे तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे, मेरा दिल भी ऐसा कर रहा है कि कब पहुंचूं। लेकिन मेरे बच्चे ही मेरे पास आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो अभी व्लॉग एंड कर देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अभी किचन में काम रहेगा, चेंज करके काम में लगी रहूंगी तो क्या। अभी चलो, अभी बस आप भी थोड़ा आराम करो। बाकी कल और जितने भी लोग घूमने गए ना, खूब इंजॉय करो और दुआ करो कि जो नहीं गए वो भी चले, जैसे हमारे जैसे लोग। अल्लाह हाफिज।